दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति यानी 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है और करीब 1.5 महीने तक चलेगा। इस मेले को यूनेस्को की भी मान्यता मिल चुकी है। इस खास दिन लाखों साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के शाही जुलूस और शाही स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इन्हीं साधुओं में एक खास समूह नागा बाबा का भी होता है, जो सिर्फ कुंभ स्नान के समय ही नजर आते हैं। तो वहीं महाकुंभ में महिला नागा साधु भी गाजे बाजे के साथ आती हैं और शाही स्नान में महिला नागा साधु भी हिस्सा लेती हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तुरंत जंगलों में तप करने के लिए चली जाती हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग ही इनका दर्शन कर पाते हैं। महिला नागा साधु का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। महिला नागा साधु को कई संबोधनों से पुकारा जाता है, जिसमें एक शब्द नागिन भी है। आइए जानते हैं कोई महिला कैसे नागा साधु बनती है और क्या है इसके नियम, और आखिर इन्हें नागिन क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए थे। इसमें से एक था देश के चारों कोनों पर 4 पीठों का निर्माण। पहले अखाड़ा बनाए थे। मौजूदा समय में अखाड़ों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। नागा साधु किसी न किसी अखाड़ों से जुड़े होते हैं। इनमें महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन बेहद कठिन होता है। इन्हें कई साल तक कठिन तप करना होता है। किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले 10 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ऐसा करने के बाद ही नागा गुरुओं की ओर से यह तय किया जाता है कि महिला को नागा साधु बनाया जा सकता है या नहीं। नागा महिला साधु पूरी तरह से मोह माया से दूर हो चुकी है। इस बात की तहकीकात करने के लिए अखाड़ा के साधु महिला के घर परिवार की पूरी तरह से जांच करते हैं। महिला नागा को अखाड़े के सभी साधु और संत माता कहते हैं और पूरा सम्मान देते हैं। किसी भी महिला को नागा साधु बनने के लिए सिर का मुंडन कराना पड़ता है। इतना ही नहीं, जीते जी अपना पिंडदान करना पड़ता है। इसके बाद महिला नागा साधु खुद को मृत मान लेती है। वह ये स्वीकार कर लेती है कि वो अब एक अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ी है और अब उसका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। महिला नागा साधु जंगलों, गुफाओं और पहाड़ों पर रहती हैं और भगवान शिव की भक्ति करती हैं। वे केवल कुंभ, महाकुंभ जैसे खास मौकों पर ही दुनिया के सामने आती हैं। पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु निर्वस्त्र नहीं रहती हैं, बल्कि वे गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। यह वस्त्र कहीं से भी सिला नहीं होता है। यह वस्त्र उनके तन को ढकने के लिए होता है। इनका यह वस्त्र साधना और साधु जीवन के प्रतीक के रूप में काम करता है। इसे गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के माथे पर तिलक होता है। पुरुष नागा साधु की तरह वह भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती हैं। महिला नागा साधु सादा जीवन जीती हैं। इन महिला नागा संतों की खूबी होती है कि ये शारीरिक तौर पर भी बड़ी कठोर और मजबूत होती हैं। इनसे पंगा लेना आसान नहीं होता। इधर कुछ वर्षों में महिला साधुकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें विदेशी महिला नागा साधु भी हैं। अखाड़े की महिला साधुओं को माई अवधुतानी अथवा नागिन के नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इन्हें नागिन क्यों कहा जाता है। दरअसल पुरुष नागा साधुओं को नागा कहते हैं। वो शरीर पर बिल्कुल कपड़े धारण नहीं करते, केवल भस्म लपेट कर रखते हैं। महिला नागा साधुओं को स्त्रीलिंग में नागिन कहते हैं। इसका अर्थ नकारात्मक तौर पर कतई नहीं होता और ना इसका मतलब सर्प प्रजाति की नागिन के तौर पर होता है। लेकिन ये बात सही है कि जब कोई उन्हें नागिन के तौर पर संबोधित करता है तो लोग चकरा जाते हैं। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।